सर ये वाला पार्ट आप इसको नैरो कर दीजिए, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, तो स्क्रीन यहाँ बड़ी दिखेगी जिस पे आप प्रोग्राम लिखेंगे। या थैंक यू। या हाँ, तो व्हाट इज सॉर्टिंग? सो अभी हमने एरे बेसिकली पढ़ा है, जिसमें हमने देखा है कि हम एरे के अंदर चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। एरे में इंडेक्सिंग के थ्रू हम चीज़ों को रिमूव कर सकते हैं। रिमूव नहीं कर सकते? कर सकते हैं। एरे में रिमूव करने की कोशिश की थी आप लोगों ने? हेलो? नहीं सर। हाँ सर, रिमूव का भी नहीं किया। सो इतना वो दिमाग वो स्ट्राइक नहीं किया सर, रिमूव भी हो सकता है। नहीं, रिमूव हो सकता है, ऐड भी हो हाँ। सकता है। ऐड भी हो सकता है, रिमूव भी हो सकता है। यस, ओके ऐड और रिमूव हम दोनों कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप लोग एक बार कोशिश करेंगे? सर राइट नाउ अभी सर। सर इसमें ऐसा भी होता है कि एरे पहले सॉर्टेड होना चाहिए, मतलब एरे दोनों तरह से हो सकती है, सॉर्टेड और विदाउट सॉर्टेड। वही तो बता भी दे रहा हूँ आपको ना। अच्छा, देखो, लेटर्स जो आपकी वैल्यूज हैं वो सॉर्टेड और नो सॉर्टेड दोनों हो सकते हैं। सॉर्टेड का मतलब क्या होता है? सॉर्टेड का मतलब होता है कि एक सीक्वेंस में चीज़ें हों, राइट? ऐसे से हम नॉर्मली सॉर्टिंग देखते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग की हम सॉर्टिंग देखते आए हैं हमेशा बचपन से, कि किसी चीज़ को बढ़ते हुए क्रम में होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड असेंडिंग, और घटते हुए क्रम में मीन्स डिसेंडिंग, राइट? बढ़ते क्रम का मतलब पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, और उसके बाद फिर जब डिसेंडिंग का मतलब पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, राइट? तो इस तरीके से हम यहाँ पर मल्टीपल सॉर्टिंग हम देखते हुए आए हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कई डिफरेंट टाइप्स के सॉर्टिंग मेथड्स होते हैं जिसको हम यूज़ करते हैं। सो शरीर कुछ पढ़ा है सॉर्टिंग को लेकर? सर अभी मैंने शॉर्टिंग को लेके भी नहीं पढ़ा सर, वो कॉलेज टाइम पे ही पढ़ा था। ओके। शैली, आपने कुछ पढ़ा है? आपके टीचर ने अभी तक आपको पढ़ा दिया सॉर्टिंग की नहीं, मतलब? नहीं सर, मैं तो पहली बार वर्ड सुन रही हूँ सॉर्ट करके। अभी आपके जो टीचर है वो कहाँ तक पहुँचे हुए हैं, मतलब? वो बाइंडिंग पढ़ा रहे थे कल। आई थिंक वो मूव ऑन होंगे शायद, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्सेप्शन हैंडलिंग, स्ट्रिंग समथिंग, ऐसा कोई टॉपिक होने वाला है। ठीक है। सो बेसिकली फेस कराएंगे शायद। हाँ, यस, इंटरफेस एब्स्ट्रैक्शन। मतलब वो ऊप से पहुँच चुके हैं, राइट? तभी वो इंटरफेस पे आ रहे हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं है। ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास तीन टाइप्स के सर्चेस होते हैं, दैट इज इंसर्शन सर्च, सॉरी सॉर्टिंग, सॉर्ट, उसके बाद सिलेक्शन सॉर्ट, और फिर होता है हमारे पास बबल सॉर्ट। तो बेसिकली होता वही है कि आप असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको आप कन्वर्ट करते हो, बट इसके ये डिफरेंट एल्गोरिथम। व्हाट इज एल्गोरिथम? एल्गोरिथम का मतलब होता है कोई एक ऐसा फॉर्मूला दे देना जिसके बेसिस पे कोई एक इवेंट हो रहा हो, नथिंग एल्स। ठीक है, जैसे आप कुछ गूगल में आप कुछ सर्च करते हो, उसके पीछे एक एल्गोरिथम है, राइट? आप एक ऐड का प्रोग्राम बनाते हो तो उसके पीछे एक एल्गोरिथम है। वो अलग चीज़ें हैं कि उसमें एक लाइन का कोड लिखा गया है या मल्टीपल लाइन के कोड लिखे गए हैं। तो इंसर्शन जो सॉर्टिंग है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। इसके अलावा भी दो और सॉर्ट होते हैं, मर्ज सॉर्ट और आपके हीप सॉर्ट, और ये आपके इंटरव्यू क्वेश्चन हैं, तो इन पांचों को ज़रूर पढ़ना, क्योंकि ये पांचों में से एक ना एक जो है क्वेश्चन इंटरव्यू में जब भी जाएंगे या जावा में तो पूछा जाएगा। मोस्टली इन पांचों में से सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो बबल सॉर्ट पूछा जाता है, ठीक है? और उसके बाद फिर कहीं जाके मर्ज सॉर्टिंग और हीप सॉर्टिंग जैसी चीज़ें पूछी जाती। तो यू मस्ट नो कि क्या कॉन्सेप्ट क्या है। एक नया क्वेश्चन 111% आएगा ही आएगा सॉर्टिंग में से, किसी भी बेसिक जावा अगर आप 1 साल का एक्सपीरियंस दिखा रहे हो तो, ठीक है? तो सॉर्टिंग मीन्स कि हम किस फॉर्मूले को लगाकर किस तरीके से हम चीज़ों को सॉर्टेड करेंगे कि ये पहले 10 आए, फिर 13 आए, फिर 15 आए, फिर 23 आए, फिर 56 आए, फिर 189 आए। बोले, समझ रहे हैं? हेलो? हाँ सर, हाँ सर। तो लेट्स से कि मैंने
जो हमें सॉर्टिंग करनी है तो हमने इस वैल्यू को ले लिया और सबसे पहले वैल्यू को ले लिया i और दूसरी वैल्यू को ले लिया हमने j, ठीक है। अब हमने इसको आगे बढ़ाया और इससे कंपैरिजन किया कि भाई तुम छोटे हो या बड़े हो, तो उसने कहा कि भाई मैं तो छोटा हूँ, तो कहा कि भाई प्रिंट कर दो, मतलब अगले से, ठीक है। उसके बाद फिर यही सीक्वेंस आगे बढ़ता जाएगा कि भाई वो पूछेगा फिर कि भाई ये छोटा है या बड़ा है कंपैरिजन में इससे, तो फिर वो इसको इस तरह से प्रिंट कर देगा। फिर आगे देखेगा कि भाई मुझसे छोटा कुछ है या नहीं है, तो वो इस तरह से कर देगा। तो इसी तरीके से हम उस चीज़ को वन बाय वन वो एक दूसरे से कंपैरिजन करता हुआ आगे बढ़ता है और उसके हिसाब से वो चीज़ों को प्रिंट कर देता है। दैट्स कॉल्ड इंसर्शन सॉर्टिंग। कूल है। तो आज यही देखें, फिर इंसर्शन सॉर्टिंग देखते हैं, ठीक है। ओके। अगर नहीं समझ में आ रहा है कुछ भी या कुछ भी डाउट है तो आप लोग बता दिया कीजिए, और मतलब पता होना चाहिए मुझे कि जो मैं बता रहा हूँ वो ठीक है या नहीं है ना, कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ओके। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं इंसर्शन सॉर्टिंग, तो दैट इज हम यहाँ पे ले लेते हैं एक साइज क्या होगी, a डॉट लेंथ। हम साइज ले सकते हैं या फिर डायरेक्टली हम यहाँ पे a लेंथ भी ले सकते थे। चलो हम इसको ऐसे ले लेते हैं, i बराबर i इक्वल्स टू a डॉट लेंथ सेट पब्लिक। सर ये जो टॉपिक है ये कलेक्शन के अंडर में है, ये जो हम सॉर्टिंग कर रहे हैं। ये आप कह सकते हो कि हाँ, थोड़ा सा पार्ट आप कह सकते हो इसका कलेक्शन के अंदर आता है। कलेक्शन में फिर आपका आता है लिस्ट, लिंक लिस्ट आते हैं उसके अंदर, फिर आपके हैश मैप आता है, वो और टफ होती है। मतलब उसमें आप किसी टाइप का कलेक्शन ऐड कर सकते हो। इसमें तो अभी एरे में क्या है, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप्स, बट वहाँ पर ना आप अलग अलग डेटा टाइप्स को भी आप एडअप कर सकते हो, ठीक है। वो होती है आपकी लिस्ट, डायनेमिक लिस्ट होती है। तो कलेक्शन बताऊंगा मैं अलग से थोड़ा सा, अभी थोड़ा सा उसको टाइम है, ठीक है। और यहाँ पे हम दे देंगे -1 और i++ और फिर हम जे को करेंगे। यहाँ पे हम लेंगे एक इंटीजर मिनिमम प्लस टू i, और हम इसी लूप के अंदर एक और ले लेते हैं इंटीजर j, जो कि होगा i+1, और हम ले लेते हैं j की साइज a डॉट लेंथ, जो भी हमारे एरे का लेंथ होगा, और फिर हम कर देंगे j++, और हम कर देते हैं, अगर एरे टफ लगेगा, अगर मान लो कि आज सॉर्टिंग तुम्हें लगता है कि थोड़ा सा नहीं हो रहा है, तो हम इस टॉपिक को बाद में भी कर सकते हैं। कूल है, कूल है गाइस। ये सर नहीं करेंगे प्रैक्टिस, इसको समझेंगे। ठीक है, ठीक है, cool है। ये सर हम कंडीशन दे जा रहे हैं। सर हमने जो बीटेक में पढ़ा था सर, इसकी एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी होती है। क्या होती है? एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी होती है। फिर जैसे कि हमें पूछा गया है कि सबसे कम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किस सॉर्टिंग की होती है। ये क्वेश्चन भी था सर एक इंटरव्यू में। क्यों नहीं पूछा जाएगा, जब हाँ एक चीज को करने के जब कई तरीके होते हैं तो वहाँ पे नहीं पूछा जाएगा हाँ कि आप अकॉर्डिंग से बेस्ट कौन सा है, किसकी टाइम कम लगती है। देखो हाँ सर हम वही। किसी भी चीज़ को, टेक्नोलॉजी क्यों बढ़ती है, हम किसी भी चीज़ को जब हम करते हैं तो हमें टाइम बहुत लगता था पहले। अब हम उसी टाइम को रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं हर एक तरीके से। वेबसाइट हाँ पे सर ओपन वही। होना हमारा,
कोई भी ऐप ओपन होनी हो, तो इसीलिए मेरे को पहले जावा कॉटलिन पे बन जाया करती थी, कंप्लीट ऐप बना कर दिया करते थे। अब रिएक्ट और फ्लटर पे बन रहा है, हाँ जावा यूज हो रहा है। और वो तो बीटेक में सर हमने तो मेन वही है बीटेक में कि उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल रहे थे, पर कोई प्रोग्राम नहीं बता रहा था कि कैसे चलता है। में क्या, तो जब हम पढ़ रहे तो टीचर भी ऐसे पढ़ा के चला जाता है कि ठीक है। हाँ। और कोडिंग इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, और एरर जितने आप देखोगे, झेलोगे, परेशान होगे, रोगे, तो उस हिसाब से आपका निकाल के देता है आपको। तो लेट्स सी कि मैंने कुछ तो लिखा है, और लेट मी रन दिस और सी ये चल रहा है नहीं चल रहा है, ये एरर तो नहीं दे रहा है। देखो कुछ तो हुआ है ना, शैली ये एक डिफरेंट लाइन में आ गया है। अगर मुझे यार एक ही लाइन में प्रिंट करना हो तो कैसे प्रिंट होगा, क्या चेंज करना होगा मुझे कोड में? सर वो जो प्रिंट एलन है उसकी जगह प्रिंट है ना ये ना, या ठीक है। तो मेरा ये सॉर्ट हो गया ना, बट ये कंफ्यूज करेगा। इसमें हम स्पेस दे सकते हैं ना, नहीं नीचे करके। हाँ वो भी कर सकते हैं। ठीक है, ये सॉर्ट हो गया। देखो हमने डाला था इस इनपुट में, और ये सॉर्ट होके मेरा इस तरीके से आ गया। दैट्स कॉल्ड इंसर्शन सॉर्टिंग। यहाँ पे मैंने क्या किया, सबसे पहले हमने एक एरे लिया है, और यहाँ पर उसकी लेंथ को -1 क्यों दिया है, क्योंकि एरे ऑलवेज स्टार्ट विद 0। ठीक है। और हमने सिंपल एक लूप बनाया। फिर हमने एक इंटीजर लिया जिसमें हमने इंटीजर की वैल्यू डाल दी मिनिमम, ऐसी डाल दी, एक वैल्यू ले ली, इंटीजर कुछ भी आप ले सकते हैं, और उसमें हमें डाल दिया आई को, यानी आई मीन्स इंडेक्सिंग इसकी। फिर आई की जो भी वैल्यू यहाँ से बनती जाएगी वो सब इसको मिलती जाएगी। उसके बाद हमने फिर एक लूप और बनाया जिसमें हमने जे एक इंटीजर लिया, जैसे हमने कहा था कि हम पहली वैल्यू को लेंगे आई, दूसरी को लेंगे जे, ठीक है। और हम कंपेरिजन करते हुए जाएंगे। यहाँ पर मैं जे लिया जिसकी वैल्यू थी i+1, यानी कि लेट्स से कि आई की वैल्यू ये थी, तो जे की वैल्यू क्या हो जाएगी i+1, यानी कि 13। सही है? हाँ सही है, गलत है? हेलो, एक बार फिर से एक्सप्लेन कीजिए, सब वो वाला समझ में नहीं व्हाट इज आई इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि आई की जो वैल्यू है वो इंडेक्सिंग 0 है, राइट? है ना? तो i0 ये हुआ, i1 ये हुआ, हाँ, i2 ये हुआ, i3 23। है ना? ठीक है। पहली सर या देख रही। उसके बाद फिर अभी आप सिर्फ मेरे वर्ड पे ध्यान दो कि हो रहा है नहीं हो रहा। तो यहाँ पर कोड हमने रन कर लिया, देख लिया चल रहा है, हम कोड को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। यहाँ पर आई की वैल्यू क्या है, 0 है, यानी कि अभी हम यहाँ पर हैं। ये लाइन समझ में आ गई है, ये हमने बहुत बार की है ना? अब उसके अंदर हमने जे लिया था, जे हमने क्या कहा था कि एक वैल्यू को हम पहली वैल्यू को ले लेंगे आई, और दूसरी को ले लेंगे, है ना? और हमने क्या किया, दूसरी को जे देने का मतलब क्या होता है, i+1, राइट? i+1, हाँ ठीक है सर, ठीक। हाँ सर, हाँ सर, समझ गए। आई अगर 0 है यानी कि 0 पहला मतलब 10 है, 10 ठीक है। अब मुझे आगे एक स्टेप बढ़ना है तो i+1 ही तो करना पड़ेगा ना। आई की जो इंडेक्सिंग होगी उसी में अगर मैं 1 दूंगा तभी तो बनाएगा। या तो 1 इंडेक्स पे चला जाएगा 13 पर। यहाँ पे मैंने जे को वैल्यू क्या ले लिया, एक ज़्यादा, यानी कि सेकंड वाली पोजीशन। अब हमने उसकी लेंथ तक कर दिया और j++, ठीक है। अब हमने यहाँ पे एक कंडीशन दी कि इफ़ ए जे, यानी कि जो ए है, ए जे अगर वो स्मॉलर हो ए मिनिमम से, मिनिमम मतलब आई का 0, ठीक है। तो मिनिमम क्या बन जाए, जे बन जाए, छोटा कौन बन जाए, ये बन जाए, है ना? नहीं, देखो मिनिमम क्या है, 10 है। अभी 10 है सर, इनिशियली 10 है वो। अभी इनिशियली 10 है यहाँ पर। हाँ, तो इनिशियली 10 है। अब मैंने कहा कि ए जे का मतलब 13 है। 13, अगर 13 मिनिमम से छोटा है तो वो बन जाएगा मिनिमम, ठीक है। आई जो है वो मिनिमम जो है वो जे बन जाए, यानी कि वो दूसरे नंबर पे आ जाए।
है ना। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। ये देखो, ये इसका मतलब हुआ, इस लाइन का मतलब ये हुआ शैली, सही है। हाँ यस सर, ठीक मैं है, वही या अब इसका मतलब यहाँ पर ये है, तो ये क्या कंडीशन फॉल्स हो गई ना, हम्म, है ना। यहाँ पे अभी हमने क्या कहा था, इंटीजर आई हो मिनिमम, लेकिन अब क्या हो गया, हो जाए वो जे बन जाए, यानी कि मिनिमम में जो पहले आई डिफाइन था 10 था, वो 10 क्या हो जाए, वो 13 हो जाए, है ना। सर ओके, 13-10 हो जाए, जे मिनिमम हो जाए मतलब। मिनिमम इक्वल टू जे हो जाए, तो जे मिनिमम, जे कितना 13 है ना यहाँ पर। तो वो मिनिमम में असाइन हो जाए। हाँ राइट, ठीक है। अब मिनिमम की वैल्यू क्या हो गई, 13 हो गई। अब आगे हम आते हैं, तो इंटीजर टेम्प बराबर क्या, टेम्परेरी, हमने एक इंटीजर लिया टेम्परेरी नाम का, और उसमें मैंने डाला इंडेक्सिंग मिनिमम यानी कि जे, यानी कि 13 डाल दिया। अब फिर वो चेक करेगा कि क्या बराबर है, अगर बराबर है तो वो टेम्प में उस वैल्यू को डाल देगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या किया उसने कि सबसे पहले इन दोनों का कंपैरिजन किया, अगर छोटा है तो वो इधर इस तरफ डाल दे, इसको जे बना दे और इसको आई कर दे। फिर ये दोनों चेक करेगा इन दोनों में से कौन सा अगर बराबर है तो नॉर्मली जो है वो बराबर वैल्यू को वहीं रख दे, अगर बराबर है वैल्यू ये दोनों तो वहीं के वहीं छोड़ दो, अगर छोटा हो तो ये इसको यहाँ आगे भेज दे, छोटे वाले आगे भेज दे और बड़े वाले को पीछे भेज दे। समझ में आया कुछ नहीं, तो टफ है ना ये शॉर्टिंग। सर पर आ जाएगा, मतलब कंपैरिजन ही तो हो रही है इसमें, बट थोड़ा और फ्लो देखना है। यही है, कंपैरिजन ही है, सॉर्टिंग इज लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा सर टफ। जैसे ये 10 नंबर है तो 10 और 13 की कंपैरिजन हो रही है, और यदि वो बड़ा हुआ तो वो उसमें प्रिंट करेगा, ऐसा बोल रहे हो? नहीं, नहीं करेगा। ये है आई और ये है जे, ठीक है। ये इन दोनों में कंपैरिजन करता है, अगर कह रहा है अगर मैं छोटा हूँ तो तुम वहीं वहीं रहो, फिर आगे चेक करो कि क्या ये भी छोटा है इससे, अगर छोटा है तो आगे कर दो, अगर बराबर है तो वहीं रहने दो, और अगर बड़ा है तो वो इस तरफ रख दो, छोटे वाले को इस तरफ कर दो। हम क्या कर रहे हैं, हम उसे असेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर रहे हैं, यानी कि सबसे पहले क्या आएगा, 10 आएगा, फिर 13 आएगा, फिर 15 आएगा, फिर 23 आएगा, 26। तो ये तक तभी हो सकता है जब हम इस चीज को चेक करते जाए, एक लेटर को दूसरे से, दूसरे को तीसरे से। सर वो जे जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और आई किस, अच्छा आई तो हमारे आई इंडेक्स इज I1। आई इज 10, यानी कि इंडेक्सिंग 0, एरे हाँ की आपकी इंडेक्सिंग 0, और हाँ एरे का जो जिसका इंडेक्सिंग 1 होगा वो रिप्रेजेंट कर रहा है जे, कूल है, i+1, ठीक है। तो ये सर। दोनों कंपैरिजन करेंगे, फिर ये दोनों कंपैरिजन करेंगे, फिर ये दोनों कंपैरिजन करते जाएंगे, और जैसे छोटा होता जाएगा वो वहीं पर वो इसको आगे कर देगा और इसको पीछे कर देगा। अच्छा, शिफ्ट होते जाएंगे नंबर्स उसके हिसाब से। चलो मैं छोटा सा प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ एक और। तुम लोगों ने स्वैपिंग वाला जानते हो कॉन्सेप्ट, दो नंबर्स को स्वैप करना है। कभी किया है प्रोग्राम ये वाला? नहीं सर। दो वैल्यूज को कभी स्वैप नहीं कराया है? नहीं कराया शैलेंद्र? नहीं सर वो कराया ये वाला कराया। एक सी एक वेरिएबल ले ली, सबसे पहले तो इसको ए 2 और 5 कंपेयर कराएंगे, अगर ए बी से बड़ा है, हेलो, अगर ए बी से बड़ा है तो सर वो बी प्रिंट होगा पहले, क्योंकि वो छोटा होगा। ए इज इक्वल्स टू बी। हाँ ठीक है। कुछ तो होगा यहाँ पर, अब आउटपुट देखें। हाँ सर। देखोगे करके? सर एक और, ओके ठीक है। कॉल दे रहे, एक और लेके देखे। सर बताओ। इससे जो रिजल्ट है हमें शायद वो नहीं मिलेगा, इससे नहीं मिलेगा। वो नहीं मिलेगा, सही है।
बराबर है बी के, बी बराबर बी के और C is equals to A. सी बराबर है बी के और सी बराबर है बी के। ठीक है, फाइव फाइव और एक कर देता हूँ बराबर और सी 5 तो नहीं होना चाहिए। इक्वल्स टू बराबर 5 नंबर ठीक है सी 5 आ गया, ठीक है 5 आ गया। ठीक है, हो गया। हेलो हेलो शैलेन, Yes, sir. लिख रहा है? Yes. लिखा, समझ में आया? हाँ सर, वो सर एक बार इसको एक्सप्लेन कीजिए जरा फिर से सर। मैं भी थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो गया था। हाँ सर थोड़ा। बेसिकली ये भी एक इंटरव्यू क्वेश्चन होता है कि आपको दो नंबर्स को स्वैप करना है बाय यूजिंग स्वैप करना है विद बाय थर्ड वेरिएबल। यहाँ पर हमने कैसे किया है कि हमने सी को लिया है ब्लैंक वैल्यू और सी में डाला है वैल्यू को बी, ठीक है। यहाँ पर जो वैल्यू हो गई हमारी वो हो 5. गई 5, ठीक है 5 हो गई। सी की वैल्यू क्या हो गई? सी बिकम्स 5, ठीक है। Yes. अब b बराबर है 1, यानी कि देखो ये क्या होता है, अगर मैं कहता हूँ x बराबर है 2 के, तो क्या हो रहा है x वेरिएबल में 2 की हम वैल्यू को असाइन कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है b में हम a की वैल्यू को असाइन कर रहे हैं, तो b क्या बन गया? 2 बन गया, Yes. 2 बन गया, ठीक है। यानी कि और C ये तो हो गया था. सही, b तो ठीक हो गया। Hmm. अब c में a को C डालना है, तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी डाल दिया था, A में C का। या a में c की वैल्यू डाली है,
हाँ तो A5 हो गया, A5 हो गया, ये वाली वैल्यू को इसमें डाल रहे हो 5 प्लस यहाँ 2, ठीक। ये बराबर 5 हो गया। हाँ ठीक है, तो इस तरीके से हमारे जो दो नंबर्स हैं वो आपस में हाँ स्वैप। स्वाइप। तो इसी तरीके की यही हम कॉन्सेप्ट जो है वो हम यहाँ यूज कर रहे होते हैं। सेम कॉन्सेप्ट हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर। हम दो नंबर्स को, दो वैल्यूज को हम यहाँ पर आपस में स्वैप कर रहे हैं। इसीलिए थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि हम क्या कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या करा हमने, एक सबसे पहले एरे लिया है जो जिसकी कोई इंडेक्स वो नहीं है, सॉर्टिंग नहीं है, वो भी वो अनसॉर्टेड है। और उसके बाद फिर हमने लिया लेंथ, आई मिनिमम आई डाल दिया जो कि अभी है वैल्यू 10। और यहाँ पर जे की वैल्यू होगी 10, आई की जो वैल्यू है उसमें +1 यानी कि इंडेक्सिंग +1 13। तो यहाँ पे जो जे की वैल्यू है वो है 13। ठीक है, और उसके बाद फिर हमने यहाँ पे कंपैरिजन कराया है कि 10 बड़ा है या 13 बड़ा है। उसके हिसाब से हमने 10 को यहाँ प्रिंट कर दिया और 13 को उसके पीछे प्रिंट कर दिया, और यही सेम सीक्वेंस जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, बोले पहले ने कुछ बोल दिया यस सर, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ सर, हाँ नहीं समझ में आया। नहीं सर, मेरे को नीचे वाला नहीं समझ में आया, जो हम्म? टेम्प वेरिएबल लिया है वो नहीं समझ में आया। तो नोट कर लो पहले। ठीक है, ठीक है, यहाँ तो समझ में आया। हाँ यहाँ तक है सर। अब हमने क्या किया, एक लिया इंटीजर टेम्प नाम का। अभी ये क्या है, इसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है, नल वैल्यू है। अब हमने इसके अंदर मिनिमम को पास किया। मिनिमम क्या है, मिनिमम है जे, यानी कि अभी हमने पास किया 13, है ना। हाँ अगर ये कंडीशन ट्रू है तो क्या पास होना चाहिए वहां पर, जे की वैल्यू पास हो जाएगी। जे की वैल्यू पास। 13 आ गया, यहाँ पे 13 आ गया। अब ए 13 आ गया, और इंटीजर क्या हमने कर लिया, ए की मिनिमम 13, और ये क्या है आई, आई क्या इंडेक्सिंग 10 है है, सर। 0। सर ये 0 क्यों हुआ? हाँ, इंडेक्स पे तो 10 है। इंडेक्स के स्वैपिंग करी है वहां पर, इंडेक्स हमने वही स्वैपिंग करी है। यहाँ पर आई इंडेक्सिंग जो वैल्यू के है वो मिनिमम में चली जाएगी, और यहाँ पर क्या हो गया, वापस से हमने उस चीज़ को रिवर्स कर दिया, स्टेप में डाल दिया वैल्यू। यहाँ पे हमने वही किया है जो हमने ऊपर स्वैपिंग में किया था। ठीक है, इसकी वैल्यू इसमें डाल दी, उसकी वैल्यू इसमें डाल दी, और उसके ओके बाद हम प्रिंट कर दिया। अब हम क्या प्रिंट करा रहे हैं, ये प्रिंट करा रहे हैं ए आई, जिसकी वैल्यू टेम्प है। ठीक है, ओके, जो कि 13 होगा सर। लेट्स से कि ये वैल्यू है मेरी 13, ये लेट्स से कि दिस वैल्यू इज 13, और ए आई ओके की वैल्यू होगी 10। ठीक है, तो 10, हमने यहाँ हाँ पर टेप में डाल दिया 13, 13, टेप में 13 चला गया ना। हाँ हाँ हाँ। ना, अब मिनिमम की वैल्यू कुछ नहीं है। अब हमने मिनिमम में क्या डिफाइन कर दिया, ए आई डिफाइन कर दिया, यानी क्या कर दिया, ए अब मिनिमम 13 यहाँ पर मिलेगा। क्या बन गया, 10 बन गया। ए मिनिमम बिकम्स, ए मिनिमम बिकम्स 10, राइट। एक मिनट, ठीक है, ओके। यहाँ पे ए टेम्प क्या 13 है, और फिर हमने यहाँ पर उसको वापस से ए आई के अंदर डिफाइन कर दिया, और अब क्या हो गई, ए आई की वैल्यू वापस से 10 हो गई। 13 हो गई। ठीक है, लिटिल बिट कंफ्यूज सर, ये वाला फिर नहीं आया सर। आई थिंक थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे खुद से प्रोग्राम बना के, शायद थोड़ा आएगा। नहीं नहीं, प्रैक्टिस करेगा, ये और क्लियर ही नहीं हुआ। ये लिया था हमने, असल में क्या होता है ना, ये इस तरह से समझना पड़ता है इसको। हाँ ठीक है, अब हमने क्या कहा, और यहाँ पर एक वैल्यू हम ले रहे हैं सी। ठीक। ठीक है, यहाँ पे हाँ यानी कि टेम्प, टेम्प क्या है, सी है, और इन दोनों की अपनी एक वैल्यू है, ओके, राइट। यानी कि वैल्यू मिनिमम हाँ, की अपनी एक वैल्यू है जो यहाँ से पास होगी, है ना, और आई की वैल्यू है, हाँ ठीक है सर। आई की वैल्यू है। ठीक है, अब हमने क्या कहा कि सी में हम बी को डाल सकते हैं, तो अब सी की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई। सी की वैल्यू 5 हो गई, हाँ।
उसके बाद हमने क्या कहा कि हम बी में ए को डाल दें, क्या स्वाइप करना था। तो अब एग्जैक्टली बी की वैल्यू क्या हो गई? बी की वैल्यू हो गई सर 5 2 सॉरी 2 2 2 बी की वैल्यू में हमने ओवरराइट कर दी यहाँ पर, तो हो गई। यहाँ पर क्या ए में हमने सी को असाइन कर दिया, तो सी की वैल्यू क्या हो गई? 5 हो गई। सॉरी ए की वैल्यू क्या हो गई? ए की वैल्यू जो हो गई सर वो हो गई 5, है ना। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे चल रहा है स्वैपिंग का ही। तो बेसिकली लेट्स टेम्प की अभी हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, टेम्प इज 0। टेम्प अभी हमारे पास क्या है? 0 वैल्यू है टेम्प की, और उसको हमें 13 असाइन करना है। ठीक है, हमने यहाँ पे इसको 13 असाइन कर दिया। हाँ ठीक है सर। हम लेट्स से ऊपर से 13 आ रहा है, ठीक है। अभी 13 है, कंडीशन चेक कर रहा है ना, वो कंडीशन हाँ, तो अलग अलग हो जाएगी हर बार। अलग अलग होगी, बट अभी कुछ और हो गया, कम हो गया तो कुछ और हो गया, बराबर हो गया तो कुछ और हो गया, राइट। तो ये कंडीशन तो समझ में आ गई आप लोगों को, ये टेम्प वाला समझ नहीं आ रहा है ना। हाँ सर। ठीक है, तो लेट्स से कि टेम्प की वैल्यू 0 है और मिनिमम हम जो यहाँ पे इक्वेशन आया उसमें आया कि ये मिनिमम जो है वो 13 है। अब यहाँ पर देखो मिनिमम 13 हो चुका है। अब क्या करते हैं हम? मिनिमम में वो वैल्यू असाइन करते हैं, जो इस तरफ वाली वैल्यू होती है वो इस वाले वेरिएबल में असाइन होती है ना। यहाँ पे हमने टेम्प में 13 डाल दिया, तो अब टेम्प की वैल्यू क्या हो गई? 13। अब टेम्प की वैल्यू 13 है, ठीक है, तो अब टेम्प की वैल्यू 13 हो चुकी है और ए आई की वैल्यू क्या है? 10 है। 10 है। तो अब यहाँ पर ए मिनिमम की वैल्यू क्या हो गई? 10 हो गई। 10 हो गई, हमने उसके अंदर साइन कर दिया ना उसको, है ना। और अब हम ए आई के अंदर क्या डाल रहे हैं? टेम्प, और टेम्प की वैल्यू ऊपर क्या है? 30। ए आई हो गई 30, ए आई की 13 हो गई। ओके, ठीक है। हाँ, अब एक बार और देखना है। शैली उनसे पूछ लीजिए। नहीं सर, मैं थोड़ा अपने आप से भी समझूंगी थोड़ा सा खुद से, तब मुझे और अच्छे से आएगा, बट मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा है, मैं फिर से कर देता हूँ, एक बार फिर से देख लेते हैं ताकि आप लोग नहीं सर, मैं कर लूंगी, प्रॉमिस में कर लूंगी समझ। इट्स नॉट लाइक प्रॉमिस, इट्स लाइक कि जो डाउट है ना वो अगर क्लास में नहीं खत्म हो पा रहे, इसका मतलब है कि मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ। ठीक है सर, मैं क्लास में मैं दूसरे सर से भी ऐसे ही एकदम नहीं समझ पाती हूँ, मुझे थोड़ा और एक्स्ट्रा खुद से एफर्ट करती हूँ अपने आप प्रोग्राम बना के। सही बात है, मुझे भी मैं क्लास में भी मतलब हर व्यक्ति का अपना अपना तरीका होता है हर चीज़ को पढ़ने का। मेरे साथ वैसे ही है कि मैं भी थोड़ा टाइम लेता हूँ कि हाँ मुझे क्लास में हर चीज़ समझ में आनी चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि अगर क्लास में मुझे पता चल रहा है क्या कि इंटीजर आई इक्वल्स टू क्यों लगाया है यहाँ पे, क्यों किया है, तो फिर उसके बाद जो है वो चीज़ें सॉरी, मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या? यस, दिख रहा है। दिख रहा है स्क्रीन। मैं कुछ स्लैक ओपन किया था, आप लोग को दिख गया है क्या? नहीं सर, मेरे ऑफिस से मैसेज आ गया था। ठीक है, तो यहाँ पर हमने स्वैपिंग करी है, तो यहाँ पे टेम्प की वैल्यू करंट स्टेट में 0 है, कुछ भी नहीं है। ठीक है चलिए, ठीक है। अब लेट्स से कि हमने ऊपर कुछ भी लिखा था, हमें पता नहीं चला, हमने कुछ लिखा था यहाँ पर जिससे हमें एक मिनिमम की वैल्यू मिल रही थी। अब लेट्स से हमने कहा कि वो जो वैल्यू मिल रही थी वो 13 मिल रही है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे एक वैल्यू मिली 13। तो अब हम देखते हैं कि जो लेफ्ट साइड में क्या होता है, एक वेरिएबल डिफाइन होता है, और राइट साइड में जो हम वैल्यू देते हैं वो उसमें असाइन हो जाती है ना। यस, है ना, हम हमेशा ये लिखते हैं a इक्वल्स टू 2, हम 2 इक्वल्स टू a नहीं लिखते, है ना। यस, तो यहाँ पर हमने इसके अंदर जो ये इसकी जो वैल्यू होगी वो इसमें असाइन हो जाएगी। तो अभी हमारा टेम्प क्या बन गया? टेम्प की वैल्यू क्या बन गई? 13 बन गई। बोले
Yes. हम नीचे आते हैं, ऊपर हमें टेम्प की वैल्यू 13 बनानी थी। अब हम देखते हैं कि ए मिनिमम, अभी हम देख रहे हैं कि ए मिनिमम इक्वल्स टू ए आई। ए आई की वैल्यू लेट्स से ए आई मीन्स ये पोजीशन, ठीक है 10th। 10 नंबर यहाँ पे आया, 10 नंबर हमें यहाँ वैल्यू मिली, तो ए मिनिमम की वैल्यू क्या बन गई यहाँ पर 10, राइट। इसकी वैल्यू 10 बन गई। मतलब अगर मैं ये लिखूं या ये लिखूं, बोथ आर सेम, बट दिस इज हार्ड कोडेड। इसे कहते हैं हार्ड कोड करना, और इसे कहते हैं नॉर्मल वैल्यू डालना एज पर योर कोड, डायनेमिक वैल्यू डालना, ठीक है। अब मिनिमम की वैल्यू 10 हो गई। अब यहाँ पर हमने ए आई में टेम्प की वैल्यू डाल दी। टेम्प हमारा क्या था 13 था, है ना। Yes. तो ए आई की वैल्यू क्या बन जाएगी 13 बन जाएगी। तो ए आई की वैल्यू जो यहाँ पे 10 थी वो स्वैप होके क्या मिल गई 13 मिल गई। कूल है। Yes. ये इस कॉन्सेप्ट को समझने के सबसे बेस्ट होगा कि अभी जो मैंने आपको 2 लेटर्स को स्वैप करना सिखाया है उसको आप प्रैक्टिस कीजिए एक बार, ठीक है। Okay. जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। बोल देना। Yes, sir. हाँ सर। चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना रखें। Yes, क्योंकि sir. अगर सर एक और चीज थी, जो 10 है वो तो प्रिंट फर्स्ट टाइम हो ही जाएगा ना सर? नहीं, वो कंपैरिजन करेगा ना आगे पीछे नहीं, का। फर्स्ट सर कंपैरिजन किया, क्योंकि जो इसकी सॉर्टिंग होनी चाहिए, रिजल्टेंट हमें जो मिलना चाहिए वो 10, 13, 15, देन उसके बाद सर इंक्रीमेंट होगा ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो फर्स्ट 10 हो प्रिंट मिल ही जाएगा। 10 तो ओके होगा पहला नंबर। ओके सर, ने चेंज किया अभी। लेट्स से, ठीक है। हम्म। तो थोड़ा 13 ओके 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 दैट द हाँ 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 आप ठीक है आया समझ। तो इसको भी तुम लोग वो कर सकते हो ना, यूजर से ले सकते हो एरे, है ना। हाँ सर, तो वो यूजर से आ जाएगा। है आपको डालने में और वैल्यूज जाके स्कैनर वैल्यू। प्लस हाँ। चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। कल हम सॉर्टिंग कल हम जावा नहीं पढ़ेंगे, कल हम सेलेनियम पढ़ेंगे। ओके ओके बोले Okay. Thank you, sir. Yeah. ओके, बाय। थैंक यू सर, बाय बाय सर।